गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? आज मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। कहानी का शीर्षक है साझे की खेती। साझे की खेती तो समझते हो ना? साझा यानी मिलजुल कर, खेती खेती मानी कृषि। जो मिलजुल कर हम खेती करते हैं उसे साझे की खेती कहते हैं। तो मैं कहानी शुरू करता हूँ। साझे की खेती। एक चिड़िया थी, मेहनती और भोली भाली। भोली भाली वो सीधी सरल। उसने इधर उधर से तिनके इकट्ठे कर पेड़ पर अपना घोंसला बनाया। घोंसला जिसमें चिड़िया रहती है। चिड़िया ने कपड़े की कतरने कैंची से काटने के बाद कपड़े के जो छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं उसको कतरने कहते हैं। कपड़े की कतरने, धागे और सूतलियां। सूतली आप तो समझते हो, जिनसे हम बोरी सीलते हैं, वो सूतलियां होती हैं। बोरी के जो मोटे मोटे खाकी धागे से होते हैं उसको आप सूतली कह सकते हैं। सूतलियां जमा करके घोंसले में बिछा दी। अब वह घोंसले में आराम से रात बिताती। दिन में दाना चुग्गा खाकर इधर उधर फुदकती। दाना दाना का मतलब अनाज, चुग्गा जैसे हम खाना खाते हैं तो उसको खाना बोलते हैं। इसी तरह चिड़िया जो चुगती है इसलिए उससे नया शब्द बन गया चुग्गा। चुगने से क्या बन गया? चुग्गा। दिन में दाना चुग्गा खाकर इधर उधर फुदकती, उछलती रहती ना। इस प्रकार वह सुखपूर्वक मजे से दिन बिताने लगी। एक दिन एक कौवा उस पेड़ पर आ बैठा। कौवा बहुत चालाक था। उसने देखा कि चिड़िया बहुत भोली भाली है, क्यों ना इससे दोस्ती कर ली जाए। कौवा प्रतिदिन शाम के समय पेड़ पर आकर बैठ जाता। धीरे धीरे उन दोनों में मित्रता हो गई, यानी दोस्ती हो गई। एक दिन कौवे ने चिड़िया से कहा, हम दोनों अपना पेट भरने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, क्यों ना हम मिलकर खेती करें। चिड़िया को कौवे की यह बात बहुत पसंद आई। वह खेती करने के लिए झट से तैयार हो गई। दोनों ने घूम फिरकर एक खेत चुना। गर्मी बीत गई। बाजरे की बिजाई का मौसम आ गया। बाजरा कब बोया जाता है? जब गर्मियां थोड़ी सी खत्म हो जाती हैं और एक दो बार बारिश हो जाती है, उसके बाद बाजरा बोया जाता है। तो बाजरे की बिजाई का मौसम आ गया। चिड़िया ने कौवे से कहा, मेरे साथ चलो, आज हम हल चलाकर खेत तैयार करें। कौवा चिड़िया की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और आंखें मटकते हुए बोला, तू चल मैं आता हूं। तू चल मैं आता हूं, ठंडा पानी पीता हूं, मक्खन रोटी खाता हूं, तेरे लिए भी लाता हूं। अब कोई ने क्या किया? मस्का लगाया, झूठ बोला चिड़िया से, है ना? हाँ, चिड़िया खेत में सारा दिन काम करती रही, लेकिन कौवा नहीं आया। कुछ दिन बाद चिड़िया ने कौवे से कहा, मेरे साथ चल, आज खेत में बीज बोने हैं। कौवे ने एक बार फिर पहले वाले अंदाज में, अंदाज तरीका स्टाइल में कहा, तू चल मैं आता हूं, मक्खन रोटी खाता हूं, तेरे लिए भी लाता हूं। तो कौवा आया होगा? नहीं आया होगा। अब की बार उसने फिर झूठ बोला। चिड़िया फिर खेत में अकेली ही पूरा दिन बीज बोती रही, लेकिन कौवा नहीं आया। उसने कौवे से पूछा। कौवे ने बहाना बनाकर उसे टाल दिया। धीरे धीरे खेत में बाजरे के सिट्टे निकल आए और फसल पककर तैयार हो गई।
चिड़िया ने अकेले ही लावणी, लावणी जो दराती से हम करते हैं, और मढ़ाई, मढ़ाई यानी कि भूसे और अनाज को अलग अलग करना। चिड़िया ने अकेले ही लावणी और मढ़ाई की, यानी कि उसने अकेले ही लावणी और अनाज और भूसे को अलग अलग किया। पहले की तरह इस बार भी कोई ने बहाना बनाया। आलसी और कामचोर कोई ने कुछ भी काम नहीं किया। जब बंटवारे, बांटना किसी चीज को, जब बंटवारे की बात आई तो वह लंबे लंबे डग भरता हुआ, डग कदम, डग भरता हुआ खेत में पहुंच गया। खेत में एक तरफ बबूले यानी कि भूसे चारे का ढेर था और दूसरी तरफ बाजरे की ढेरी। कौवे ने आव देखा ने ताव, ये आव देखा ने ताव क्या हुआ? एक मुहावरा जिसका मतलब है बिना सोचे समझे झट से यानी तुरंत उड़कर बबूले यानी कि भूसे के ढेर पर जा बैठा। वह आंखें मटकाता ताली बजाता हुआ बोला, लो हो गया बंटवारा, यह ढेरी मेरी, वह तेरी। बाजरे की फसल देखकर चिड़िया हो गई खुश, गाने लगी ची ची करके। बाजरा कहे मैं बड़ा अलबेला, बाजरा कहे मैं बड़ा अलबेला, दो मुसल से लड़ूं अकेला। मुसल जिसमें उखल मुसल जिसे चूरमा कूटते हैं, दो मुसल से लड़ूं अकेला। जो मेरी नाजो खिचड़ी खाए, फूल फूल कोठी हो जाए। नाजो अपने देहात में अनाज को नाज भी बोलते हैं ना, तो नाजो का मतलब हुआ अनाज। जो मेरे अनाज की यानी कि जो बाजरे की खिचड़ी खाएगा फूल फूल कर कोठी की तरह मोटा हो जाए। चिड़िया मन ही मन हैरान हुई, हैरान, अचंभित, आश्चर्यचकित। चिड़िया मन ही मन हैरान हुई, पता नहीं क्यों कोई ने बाजरा छोड़कर बबूले भूसे के ढेर को चुना। क्या तुम्हें पता है? हाँ, क्योंकि कौवे ने खेत में कोई काम नहीं किया, तो उसे पता ही नहीं था कि अनाज किसमें है, भूसा किसमें है। उसको उन चीजों की जानकारी ही नहीं थी, इसलिए जो काम नहीं करता उसको उस चीज के बारे में पता नहीं रहता। अपनी काम न करने की आदत के कारण, अपनी बेवकूफी के कारण कौवे ने भूसे का ढेर चुना। चिड़िया ले गई सारा बाजरा ढो ढोकर अपने घर, ढो ढोकर यानी लाद कर। सांझ यानी शाम हुई तो चूल्हा फूका और बनाई राबड़ी, खुद भी खाई और बच्चों को भी खिलाई, और खाते खाते गाने लगी। क्या गाने लगी? खाते खाते गाने लगी, मिट्टी लगे बाजरे की राबड़ी रे, मिट्टी लगे बाजरे की राबड़ी रे। दड़ चक्की से हांडी पे गेरी, दड़ चक्की से हांडी पे गेरी, नीचे लगा दी लाकड़ी रे, नीचे लगा दी लाकड़ी रे। मिट्टी लगे बाजरे की राबड़ी रे, रांध रूंध के थाली में डाली, रांध रूंध के थाली में डाली, ऊपर आ गई पापड़ी रे, मिट्टी लगे बाजरे की राबड़ी रे।